आप साफ बात करते हैं। हम प्रधान जी से मिलने से हम कौन होते रोकने वाले? हाँ, मिल गए। प्रधान जी से मिलने दिया जाएगा आपको। रिपोर्टर। अरे मैडम, मैं आपसे मिलने के लिए अस्पताल तक गया था। जानती हूँ मैं। आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। क्या बताइए? इतवारी को धमकी दी जा रही है कि वो अपना बयान पुलिस से वापस ले ले, और धमकियाँ मुझे भी मिल रही है कि मैं अपना काम यहाँ ठीक से ना करूँ। ये तो सरासर अन्याय है। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर, ये अन्याय आपके ऊपर इस गांव में हम हरगिज नहीं होने देंगे। हमारे होते हुए आपको प्रोडक्शन मिलेगा, कोनो परेशानी नहीं होगी। आप जाइए। हमें आपसे यही उम्मीद है चौबे जी। धन्यवाद। बेफिक्र होकर जाइए। अब आप लोग भी जाइए भाई लोग, आप चिंता मत कीजिएगा। आपकी जितनी भी मांगे हैं हम उन पर विचार करेंगे और हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। आपकी जो भी डिमांड है हम अवश्य पूरा करें। अब आप आओ भाइयों, चलो मजदूर भाइयों, आ जाओ। सुन रही हो? थोड़ी देर बाद मीटिंग है वीडियो साहब के साथ और तुम्हें रहना है। हमको नहीं जाना मीटिंग में। क्या बोली? नहीं जाना है? लखन। अम्मा, तुम्हारी बहू क्या बोल रही है? सुनो, क्या बोल रही हो तुम? हाँ? बहू, दरवाजे पे सारे मजदूर लोग खड़े हैं और तुम मिलना नहीं चाहती हो? मिलके क्या फायदा अम्मा जी? हम उन मजदूर लोगों को झूठा दिलासा भरोसा नहीं देना चाहते। सुनो, ज्यादा चाटो मत। हम और बाबूजी बहुत दबाव में हैं आज। डीएम साहब ने वीडियो साहब को भेजा है, पहुंचने वाले हैं। तैयार हो जाओ, चलो। ठीक है, जब सारा मामला आप लोग खुद ही सुलझा रहे हैं तो हमारा मीटिंग में क्या काम? दिमाग मत खराब करो। पूछना शुरू कर देंगे जूते से तुमको। इसमें नई कौन सी बात होगी? हर दूसरे दिन तो आपका हाथ उठता है हमारे पर, आज भी उठ जाएगा। आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन हम नहीं जाएंगे मीटिंग में। अम्मा समझाओ इसको, आज हमारी इज्जत दांव पर है और ये तमाशा कर रही है। बहू, तुम नहीं जाओगी तो मीटिंग कैसे होगा? अरे तुम्ही से न मिलने के लिए वो लोग आया हुआ है। जानती हूँ अम्मा जी, लेकिन हम उनकी नजरों से गिरना नहीं चाहते। तुम्हें किसी की भी नजरों से गिरने की जरूरत नहीं है। वीडियो साहब आने वाले होंगे, देर मत करो, तैयार हो जाओ। बाबूजी ये कह रही है कि नहीं जाएगी। है? बाबूजी, हम तभी मीटिंग में जाएंगे जब हम खुद उन मजदूरों से मिलकर बात करेंगे और अपने तरीके से फैसले करेंगे। तो मतलब तुम फिर मनमानी करोगी? हाँ? ज्यादा गुरियाने की जरूरत नहीं है। एक घर की दुल्हन से ऐसे बात की जाती है। देखो बेटा, तुम जो करो हमें मंजूर है, पर हमने एक शर्त। जी बाबूजी। कि मनरेगा का चेक है, इस पर ग्राम सेवक का दस्तखत हो चुका है। तुम अपना अंगूठा लगाओ और ये चेक को हमारे पास ही दो। बाहर तुम्हें जो जाके बोलना है, तुम्हारी खुशी है, तुम वो बोलो। जी। देखिए, हमारा काम मॉनिटरिंग करने का है। हमें कोई शिकायत मिलेगी तब ना। हो सकता है शिकायत मिली हो पर आपने ध्यान न दिया हो। अगर इन मजदूरों की बात को माने तो ये घोटाला, ये गड़बड़ी तो बहुत टाइम से चल रही है। हमारी नोटिस में तो आज ही आया, और आज की मीटिंग का नतीजा जो है ग्राम प्रधान के एक्शन पे। अगर वो अपनी बातचीत से मजदूरों को एकदम संतुष्ट कर देंगी तो कोई परेशानी नहीं रहेगी, काम फिर से शुरू हो जाएगा। ठीक है वीडियो साहब, अभी रेडियो से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया बहुत बहुत। अरे प्रधान जी, प्रधान जी, अभी रेडियो आपसे इस बात को जानना चाहता है कि इस पेशा पर आप क्या सोचती हैं, आप क्या कहना चाहती हैं? अगर आप ये कैमरा हटाए तो हम अपने गांव वालों से बात करना चाहते वाली और आप सब अपनी समस्या बताइए। आप लोगों में से ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी हम अनपढ़ हैं, तो पंचायत और कानूनी बातें तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ दूसरे का दर्द समझने की जरूर कोशिश करते हैं। और जहाँ तक हमने समझा है वो यही कि अगर घर का दिया घर को अजोड़ करने के बदले घर को ही जलाने लगे तो उसे बुझा ही देना चाहिए। आज हम ग्राम प्रधान की हैसियत से अपने सास ससुर और पति के आशीर्वाद से बीडीओ साहब और डॉक्टर मैडम और गांव वालों के सामने ये घोषणा करते हैं। आज से मनरेगा के काम से मोहर सिंह को बेदखल किया जाता है। काम करने का जिम्मा हम मंगू को सौंपे। दूसरी बात, हम बीडीओ साहब को ये ध्यान दिलाना चाहते हैं कि मजदूर लोगों का जो भी पैसा बाकी है उसे ग्राम सेवक बैंक से निकाल के मंगू के हाथ में दे दिया जाए। हमने ग्राम सेवक के साथ चेक पे अंगूठा भी लगा दिया है। मंगू को भी पता है कि सबको कितना पैसा देना है, वो सबसे दस्तखत लेके पैसा बांट देंगे। अरे भाई अब तो कल से काम शुरू होगा ना मनरेगा का? हाँ साहब, हाँ साहब। प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी। तेरह साल से प्रधानी कर रहे हैं इस गांव का, अब तुम लोग हमको सिखाओगे? तो आप क्या चाहते थे? फिर से इसी दरवाजे पर मजदूर का भीड़ जुटे और मनरेगा का काम बंद रहे? क्यों रहेगा काम बंद? देखा ना, मीटिंग करके मजदूर चले गए। तब कैसे गया जी वो लोग? जब बहू ने आश्वासन दिया तभी न गया। हम कहते हैं कि मंगू के हाथ में पैसा देने के क्या जरूरत था? पैसा प्रधान का आदमी बांटेगा या मजूरा खुद बांटेगा? बाबूजी, पैसा बंटने से न मतलब है, अब चाहे कोई बांटे, और मजूरा लोग को पूरी मजदूरी तो मिलनी चाहिए ना। मंगू वहां पे काम करते हैं तो वो वहां के बारे में सब कुछ जानते हैं और मजूरा लोग उन पे बहुत विश्वास करता है। मंगू एक ईमानदार इंसान है, इसीलिए हमने ये जिम्मेदारी का काम उनको सौंपा। पूरा गांव हम पे हंस रहा है कि मजूरा लोगों ने मोहर सिंह को सबक सिखा दिए हैं। बैठो। चाय पियेंगे आप? खून का घूंट पी रहा। ये आपने अच्छा नहीं किया प्रधान। ना मान हम जिंदगी भर नहीं सहे हैं। एक मामूली मजूरा को मनरेगा का काम काज संभालने को दिया है इन्होंने। परिस्थिति ऐसी है मोहर, डीएम का आदेश था। तो हमने पीछे पुलिस लगाने का भी डीएम नहीं बोला था। दरोगा को हमने मना कर तो दिया था। अरे आप तो मना करते हैं चौबे जी,
लेकिन ये प्रधान जी दरोगा को बोल देती। कब आओ? तुमने पुलिस को फोन किया था? नहीं बाबूजी, वहाँ से फोन आया था। उन लोगों ने पूछा कि ये मामला पंचायत में निपटाना चाहेंगी, तो हमने कहा कि ये चोरी और डकैती का तो मामला है नहीं, हत्या का मामला है, सो पुलिस ही देखेगी। ये सुना आपने? इसमें गलत का है? पुलिस के केस थी, पुलिस ने दर्ज की है। तुम चिंता मत करो, देख ले। हाँ ठीक करेंगे चौबे जी, जब हमारे हाथ में हथकड़ी लगेगी तब ना। अरे हथकड़ी भी लगेगी तो छुड़ा लेंगे, कहा ना। को अपमानित करने का कोई कसर नहीं छोड़ा है आपने प्रधान जी। लेकिन एक तो बात सुन लीजिए, हमरे दहरी का इतना परीक्षा मत लीजिएगा। नहीं तो क्या कर लोगे? किससे बात कर रहे हो, जरा सा भी तुमको अंदाजा है? अरे इसी घर के टुकड़े पे पले भरे हो और इस तरह की बातें कर रहे हो। जबान संभाल कर बात करो। देखिए, हमरा बात करने का वो मतलब नहीं था। बाहर तुम जो कहना चाहते हो हमें नहीं सुनना है। औकात भूल रहे हो अपने? क्या जरूरत थी तुमको मजूरा के ऊपर हमला करने की? काम नहीं कर रहा था तो हमसे कहते। चौबे जी, सब कुछ आपसे पूछकर ही तो करते हैं। किसनवा को हमसे पूछ के मारा था। अरे वो और नहीं तो क्या करते? ये लोग लातों का बूथ है, जब तक मार नहीं खाएंगे तब तक सुधरेंगे नहीं। ठीक है तो 4 कमाना चाहते थे, 40 कमा बैठे। और हाँ, इस तरह से ना बिना बताए इस घर में मत आया करो। हत्या का केस है, लोगों को लगेगा हम तुम्हें पनाह दे रहे हैं। ठीक है, प्रणाम।